जय भीम दोस्तों, द मुकनायक में आपका स्वागत। आप पेज पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने दीक्षा भूमि के लास्ट वीडियो में दीक्षा भूमि पर हो रहे कंस्ट्रक्शंस ना हो के आंदोलन को जाना था। हमें एक बात ध्यान में हो, भगवान बुद्ध के महान बौद्ध धम्म को नेस्तनाबूद करने वाली ब्राह्मण शक्ति है। सम्राट अशोक देवानाम प्रिय बौद्ध राजा, जिन्होंने 84,000 बौद्ध विहारे, स्तूप, शिलालेख, यह सब हम सिर्फ पुस्तकों में ही पढ़ रहे हैं। वास्तव में यह हमें नहीं मिल पा रहे हैं। साकेत, बौद्ध गया, पंढरपुर और महाराष्ट्र के अनेक बौद्ध लेना यह भी अब इतिहास के पन्नों में जमा हो रही है। यह काम षड्यंत्रकारी शक्ति कर रही है। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में हमने पढ़ा है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, किंतु अपनी जो ऐतिहासिक विरासत है उसको जतन, उसे संभालने का या उसे बढ़ाने का कोई काम नहीं करते। यह अब हमें दिख रहा है। अपने नागपुर पर डॉक्टर बाबा साहब ने ऐतिहासिक धम्म घोषणा की थी, जो बौद्ध को प्रेरणा स्थान यानी ऊर्जा भूमि है। वह ऐतिहासिक दीक्षा भूमि इनमें से ही एक है। पर अब दीक्षा भूमि पर भी ब्राह्मणी आक्रमण शुरू हो गया है। पूरी दीक्षा भूमि निगलने का काम ब्राह्मणवादी षड्यंत्र कर रही है। ऐसे संघ शक्ति को गंभीरता से सोचना चाहिए। टेक्निकली सोचा जाए तो यह पवित्र दीक्षा भूमि, जो हमारी प्रेरणा स्थान है, 1957 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के नाम से धर्मदाय आयुक्तालय में गई थी। इसका पंजीकरण हो गया था। फिर नई समिति 1963 में गठित हुई। तब से यह दीक्षा भूमि परिसर, यह नागपुर के मध्यवर्ती का इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया। यह जगह इम्पोर्टेंट प्लेस होने के कारण ही सत्ताधारी वर्ग की इस पर नजर थी। इसी के साथ दीक्षा भूमि ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ब्राह्मणवादी नेताओं ने अपने चेले चपाटे इस स्मारक समिति में घुसाए। फिर उन्हीं को वर्चस्व अब इस पर फिलहाल के दौर में हमें दिखता है। इसी के कारण इनके आपसी मतभेद भी मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं। अब दीक्षा भूमि सौंदर्यीकरण के नाम पर ही दीक्षा भूमि परिसर में कौन सी तोड़फोड़ चल रही है, यह किसको ठीक तरह से नहीं पता और ना ही बौद्ध जनता को इसके बारे में कुछ खबर है। जब उसकी खबर मिली तब 1 जुलाई को दीक्षा भूमि बचाने के लिए उसके संदर्भ में बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था और उस आंदोलन की वजह से ही यह कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था। यह सबूत भी सरकार ने पेश किया थे। फिर भी अब लोगों के ऊपर तरह तरह के कलम लगाकर जेलों में क्यों डाला जा रहा है। वह आंदोलनकारी तो दीक्षा भूमि को बचाना चाहते थे। अब तो उस परिसर में छावनी का स्वरूप आया है। अब तो वहाँ किसी को प्रवेश भी नहीं है। अब वहाँ क्या चल रहा है, वह अपडेट कैसे मिलेगा? क्या जिस तरह से साकेत, बौद्ध गया हमने खो दिया, वैसे ही अब दीक्षा भूमि हमारे हाथ से जाने वाली है क्या? यह जरा सोचिए, कमेंट करके जरूर बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आंदोलन जारी रखिए।